का और उससे रिलेटेड। लेकिन एक और कंसेप्ट बचा हुआ है, कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का इनपुट नोन क्वांटिटी है, लेकिन वो नोन एंगल का वैल्यू नहीं है, मीन्स किस ट्रिमेटिकल फंक्शन का वैल्यू है वो नहीं पता है, लेकिन तो हम लोग उसका रेंज पता करते हैं कि कहां से कहां तक लाई करता है। तो कैसे पता करिएगा, यही सिखाने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग को एक एक करके बेसिक से लेके अभी तक हर टाइप का कंसेप्ट एक एक करके हम बताए जा रहे हैं। कभी भी रिवीजन करिए, उसी ढंग से पढ़िए। बेसिक में भी बताए हैं, उसके बाद आईआईटी के लिए भी एडिशनल बहुत सारी चीज़ बता रहे हैं, तो सब चीज़ को उसी ढंग से एक एक करके दिमाग में डालते जाइए। तो जैसे प्रॉब्लम लेते हैं तो आइडिया आएगा कि हम क्या कह रहे हैं। देखिएगा, जैसे यही है क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है, कर रहे हैं कि डीपीपी का है क्वेश्चन, डीपीपी का है, डीपीपी 1 प्रॉब्लम्स है इसका। ये क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कह रहा है कि एंगल tan इनवर्स ऑफ 3/2 लाई इन, किस में लाई कर रहा है बताइए। अब अगर आप जानते हैं इन नॉन एंगल का वैल्यू रहता है, मीन्स 0 का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, तो सीधा आप निकालना जानते हैं। लेकिन ये 3/2 किस tan का वैल्यू है आपको नहीं पता है। तो हम लोग जब ऐसा होता है तो बहुत बार रेंज निकालने का जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, नहीं पता है कि कौन सा एग्जैक्ट एंगल है, लेकिन किस दो एंगल के बीच में लाई कर रहा है वो पता करना है। तो कैसे करिएगा वही सिखाने जा रहे हैं। देखिएगा, मान लीजिए थीटा है, कोई ना कोई एंगल होगा, तो हम मान लेते हैं इसको क्या है कि ये थीटा है। हम इसको मान लेते हैं थीटा है, एंगल थीटा है, tan इनवर्स ऑफ ए क्या 3/2। मतलब यहां से हम लोग लिखेंगे तो ये tan थीटा कितना हो जाएगा, तो ये 3/2 हो जाएगा। अब रफ में क्या करिए, ये 3/2 है, जिस tan का एंगल का वैल्यू जानते हैं वो सारा वैल्यू को लिख डालिए। तो रफ में आप लिख डालिए, आप tan 0 का वैल्यू जानते हैं 0 होता है, और 30 डिग्री का वैल्यू जानते हैं कितना होता है 1/√3 होता है, 45 डिग्री का 1 होता है, 60 डिग्री का √3 होता है, और 90 डिग्री का इन्फिनिटी 10 करता है। मान लीजिए इन्फिनिटी 10 करता है। अब ये रफ में ऐसे सोच लीजिए, और उसके बाद देखिए कि ये जो 3/2 है इसमें से किस दो के बीच में है, किस दो के बीच में है, इसमें से किसके बीच में है, 1 से √3 के बीच में है। सबको दिख रहा है, पता है। तो अब देखिएगा 3 कॉलम बना लीजिए ऐसे। यहां पर ए वाला tan थीटा लिख दीजिए, जिसका वैल्यू है 3/2 मतलब 1.5, और ये किस दो के बीच में है, तो इसके बीच में है 1 और क्या √3 के बीच में है। √3 का मतलब 1.72 समथिंग होता है, और ये तो 1 है, इसी के बीच में है। ये किस tan का वैल्यू है, अरे किसका वैल्यू है 45 डिग्री का, मीन्स tan ऑफ π/4 का। ये किसका वैल्यू है tan 60 डिग्री मतलब π/3 का हो गया, यहां से आ गया। इसका मतलब थीटा ही ए है। थीटा किसके बीच में लाई कर रहा है, π/4 से π/3 के बीच का एंगल हो गया। तो अब कभी भी ऐसा आएगा, आईआईटी में आया हुआ प्रॉब्लम है, वो पीवाईक्यू में बताएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम सब कंसेप्ट सिखाए जा रहे हैं, लेकिन वहां पर खाली कंसेप्ट बताएंगे, आईआईटी वाला प्रॉब्लम में बताएंगे, बस अंतर यही है। तो π/4 से कहां तक, π/3 तक। मतलब हम कह सकते हैं थीटा का वैल्यू बिलोंग करेगा π/4 से कहां तक, π/3 तक। ओके है, समझ में आया। तो इस टाइप से निकाल सकते हैं। अगर समझे हैं तो आप लोग एक बनाइए, फटाक से बनाइए। क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहां पर 78 नंबर, आप लोग को बनाना 79 नंबर। चलिए क्वेश्चन हम ला देते हैं यहाँ पर। चलिए इसको करिए, तो जल्दी से पहले करिए। तो 79 नंबर, 79 नंबर जैसे सूचना बताएं उस टाइप से करिए। थीटा मान लीजिए
0 से 90 डिग्री के बीच में जो जो वैल्यूज आप जानते हैं एंगल का उसको लिख दीजिए और देखिए किस दो के बीच में, फटाक से निकालिए। काम क्या करिएगा, मान लीजिए थीटा है, कॉस इनवर्स ऑफ क्या है 1/3 है। इसका मतलब यहां से बोल सकते हैं कॉस थीटा कितना है जी, तो 1/3 है। अब रफ में कर लीजिए, रफ देखिए, रफ में कॉस है तो कॉस का वैल्यू जो भी 0 से 90 डिग्री के बीच में जानते हैं लिख डालिए। कॉस 0 1 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। ए रफ में हम लोग ऐसे कर लिए। अब 3 कॉलम बनाइए ऐसे, कॉस थीटा को बीच लिख दीजिए बीच में, और इसका वैल्यू कितना है 1/3, मतलब लगभग 0.33, ठीक है। अब इसमें इसको देखना है कि इसमें से किस दो के बीच में है, ये ऑर्डर में लिखा हुआ है, ऑर्डर में ही लिखना है। देखना है कि किस दो के बीच में है, किसके बीच में, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, किसके बीच में है 0 से 1/2 के बीच में है, नहीं है तो 0 और 1/2 के बीच में, 1/2 मतलब 0.5, इसी के बीच में है। 0 किस कॉस का वैल्यू होता है 90 डिग्री का, मतलब π/2 का। ए कॉस ऑफ ए 1/2 किस कॉस का वैल्यू होता है 60 डिग्री, मतलब π/3 का। मतलब ये जो थीटा है डिक्रीजिंग है, इसलिए यहां पर ए π/3 से क्या π/2 के बीच में, उल्टा लिखना है, डिक्रीजिंग है इसलिए डिक्रीजिंग फंक्शन π/3 से लेके π/2 के बीच में। इसका मतलब थीटा बिलोंग करेगा π/3 से लेके π/2 तक। अब कभी भी कोई ऐसा ट्रिमेटिकल फंक्शन आ गया जो नोन है लेकिन उसका वैल्यू एग्जैक्टली आप नहीं निकाल सकते हैं, तो इंटरवल पता कर सकते हैं किस दो एंगल के बीच में होगा, निकलेगा ना जी। तो ये था कहानी, एक अलग कंसेप्ट था जो इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। हर समय ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल सब मल्टीपल से ही वैल्यू, बहुत बार रेंज निकालना पड़ता है।